जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने सिर्फ 42 पॉइंट निकाले। सारा दिन जो है वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिली। एक वक़्त में मार्केट लगभग को 300 पॉइंट्स के करीब भी नेगेटिव रही। काफ़ी सारी जो समझ लीजिए कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि शायद मार्केट आज नेगेटिव में क्लोजिंग देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ एक 1-2 अफ़वाहें हैं और अफ़वाहें जो हैं वो गलत भी साबित हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा ये जा रहा है कि शायद अगले 1 आध दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख़ तजवीज़ कर देगा। जिसकी वजह से मार्केट में आज थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी जो है वो देखने को मिली। इसके साथ पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़या हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल ज़्यादा जो असर है वो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली जो अफ़वाह है, शायद उसका कुछ अमल दख़ल हो सकता है। चलते हैं मार्केट की तरफ 42 पॉइंट्स की कमी कोई कमी नहीं है। इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए। आज समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो नो लॉस, नो प्रॉफ़िट पर जो है वो क्लोज़ हुई है। इतने बड़े लेवल पर जाके 15, 20, 50, 100 बल्कि अगर आज मार्केट 300 पॉइंट्स भी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि क्लोज़िंग देती नेगेटिव में, तो कोई अचंभे की बात नहीं थी। उसको इतना ज़्यादा परेशान या उसको ज़्यादा इतना कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए जी, जी हमने भी प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली है। यार देखिए बात ये है कि वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कस होती हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये एक मेरी अपनी राय होती है, जो गलत भी हो सकती है। आप लोग अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक फ़ैसला किया करें। और कोई जो है ना वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम वीडियो में कोई बात जो है वो करते हैं और वो बात जो है, वो अगले चंद दिन में जो है वो अगर आपको कोई फ़ायदा दे देती है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ ज़्यादा कोई एप्रिसिएशन वाली बात है। लेकिन अगर हम कोई बात करते हैं और उसको वो आपको फ़ायदा नहीं देती, तो उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका अपना एक पोर्टफ़ोलियो है, हमारा एक अपना पोर्टफ़ोलियो है, हम आपके साथ सिर्फ़ थोड़ा-सा एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, बस इतनी-सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो 42 पॉइंट्स आज मार्केट ने सिर्फ़ निकाले सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से देखें ना मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग है, 300 पॉइंट्स मार्केट जो है वो नेगेटिव होती-होती जो है वो ज़ीरो पे आके क्लोज़ हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी 17 कंपनीज़ आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। तो सिर्फ़ एक प्रॉफ़िट टेकिंग है, बाकी मार्केट का कुछ रुझान नेगेटिव होता हुआ फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अगर आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें, तो अच्छे लेवल पर दोबारा बाय की तैयारी करें। इसमें जो अपर कैप है, इसमें जो वॉल्यूम जिनमें लगा है, उसमें बैंक इस्लामी पाकिस्तान है। उस अब ये देखिए ना, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ये गाइड करता चलूँ, कि देखिए बैंक इस्लामी पाकिस्तान जो है उसमें आज अपर कैप हुआ, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया, वो आगे हम चल के बात करेंगे, इसने डिविडेंड भी दिया, आज अपर कैप हो गया। जबकि कल जब मैंने इसकी सकूक की खबर पढ़ी थी, तो मैंने उसमें कहा था कि ये कितनी इतनी बैंक्स के लिए जो है वो कितनी अच्छी बात नहीं है कि वो सकूक जो है वो लॉन्च करता फिरे अपने मामलात को बेहतर करने के लिए। तो चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से चलती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी नज़र में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, वो मार्केट की नज़र में नहीं कर सकती। तो ये करेक्शन देने का मतलब ये था कि आप अपने पोर्टफ़ोलियो का फ़ैसला खुद किया करें और उसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारी वीडियो देखकर या किसी की भी वीडियो देखकर आप उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करें। बस ठीक है, इकट्ठी इन्फॉर्मेशन आपको किसी वीडियो में मिल जाती है, कुछ किसी दूसरे की वीडियो में मिल जाती है, देन डिसीज़न आपने अपना खुद करना है। उसके बाद आगे चलते हैं जी और मज़ीद किसमें अच्छा वॉल्यूम लगा वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। पाक सुज़ुकी फिर अपर कैप हुआ, इसको 400 पे लेके जाएँ। इनसे पैसे निकलवाएँ जितने हो सकते हैं। देन बाकी ठीक है कोई इतना ख़ास वॉल्यूम जो है वो नहीं था आज। आज वैसे भी मार्केट में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। चंद दिनों से जो है वो मार्केट प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार है और होनी चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि मैंने गुज़ारिश ये की थी कि जब शेयर्स बहुत महँगे हो जाएँ, तो वॉल्यूम्स का कम होना ये एक रूटीन की बात है। कोई ख़ास अमल नहीं है कि जिससे हम ये सोचें कि अब मार्केट में से लोग निकल जाएँगे। जैसे ही थोड़ी-सी स्पेस जनरेट होगी, मज़ीद जो है वो बायर आएँगे, देन मार्केट जो है वो फिर स्टेबल हो जाएगी। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में सिर्फ़ 2 कंपनीज़ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, इनको शामिल करते हैं और फिर हम मार्केट के इंडेक्स के साथ-साथ 1-2 खबरें हैं जी, वो मैंने खोल रखी हैं टैब्स, उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे।
रिज़ल्ट्स हैं जी, जिसमें सबसे पहला रिज़ल्ट जो है वो जेएस बैंक का है, 57 पैसे की अर्निंग है, तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है। क्वार्टर से मुझे याद आया कि देखिए मोस्टली जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, उनकी क्लोजिंग होती है दिसंबर क्लोजिंग। लिहाज़ा उनका तो किसी का तीसरा क्वार्टर होगा, मोस्टली तीसरा क्वार्टर होगा और चौथा क्वार्टर जो है वो दिसंबर में क्लोजिंग होगी, देन जनवरी-फरवरी में उनके रिज़ल्ट्स आएँगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो तकरीबन-तकरीबन या रेस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट आप समझ लीजिए, वो सारी की सारी क्लोजिंग जो है वो आ जाती है जून के महीने में। तो लिहाज़ा सितंबर का महीना जो होता है, इसमें पहली क्लोजिंग आती है। तो पहले क्वार्टर की क्लोजिंग में जो मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मोर देन 80% कंपनीज़ जो हैं वो डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं करती। लिहाज़ा उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए और सेकंड और फोर्थ क्वार्टर का इंतज़ार करना चाहिए। जेएस बैंक ने 57 पैसे की अर्निंग शो की है, अच्छी बात है। क्लोवर पाकिस्तान का लॉस अभी स्टिल जो है वो जारी है और ये शेयर किसी दौर में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मेरा ख़्याल है कुछ 70-80 रुपए पर तो मैंने इसको देखा हुआ है। उसके बाद निमर रेज़न है, 57 पैसे की अर्निंग है। अ, एफडीआई बीएल है, 3 पैसे की अर्निंग है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान का 3 रुपए की अर्निंग है और ₹1.75 जो हैं वो इसने डिविडेंड दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैंक्स ज़िंदाबाद। देखें जी, जो भी डिविडेंड दे उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद सर्विस ग्लोबल फुटवियर है, ₹1.73 की अर्निंग है। टीपीएल ट्रैकर है, 39 पैसे की अर्निंग है। बोलान कास्टिक सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1.06 की अर्निंग है। सोचना चाहिए कि जो अर्निंग है वो किस तरफ जा रही है और जिस वक़्त आप शेयर को बाय करने के लिए जाएँ, तो उसके फाइनेंशियल ज़रूर देख लिया करें। ख़ास तौर पर उसकी जो प्रीवियस लेटेस्ट अर्निंग होती है ना, प्रीवियस क्वार्टर की, उसको ज़रूर देखा करें। उसके बाद इंटरनेशनल स्टील है, ₹2.57 की अर्निंग है, कम आई है अर्निंग वैसे इसकी। लेकिन फिर भी अगर हम ₹2.5 की अर्निंग लगाएँ और 4 क्वार्टर को देखें तो ₹10 की अर्निंग तो बनती है। तो 10 को अगर आप 4 के साथ ज़रब दें तो ₹40 के करीब, ₹45 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। मेरा ख़्याल है पिछले दिनों तो 50 से ऊपर चला गया था शायद। तो इतने इतना महँगा नहीं है बहरहाल। लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि आप इस ये मेरे साथ 2-4 मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने इस तरह से बात की, तो बाद में मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आ गए, जी वो आपके कहने पर हमने बाय किया था, जी अब बताएँ क्या करना है? तो यार मैंने तो सिर्फ़ एक कैलकुलेशन डिस्कस की थी। तो आप लोग बिल्कुल हमारी वीडियो से बाय सेल के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन ना लिया करें। लिया करें तो वो फिर अपने तक रखा करें। उसके बाद है जी बीफो है, ₹5 और 76 पैसे की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है, 60-65 रुपए का शेयर है। देखिए ये जो इस तरह से मैं शेयर्स की प्राइसेज़ डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, दैट दे आर नॉट दिस इज़ नॉट द एक्यूरेट। ये एक असम्पशन होती है जो मैंने देखी होती है गुज़िश्ता दिनों के अंदर। वो बाज़-औक़ात आप देखने के लिए जाएँगे, हो सकता है मैं ₹60 का कह रहा हूँ, वो 55 पे ट्रेड कर रहा हो। तो ये एक जस्ट आइडिया जो है वो हम दे रहे होते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी अर्निंग है। एक एक क्वार्टर की अर्निंग अगर ₹6 की है, तो 4 की 24 की 24 को अगर आप देखें तो 2.5 के मल्टीपल पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस तरह से आइडिया लगा लिया करें शेयर का। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये पाकिस्तान पेपर्स प्रोडक्ट है। ₹4.09 की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है इसकी भी। आयशा स्टील जो है वो चाहते-चाहते और कोशिश करते-करते लॉस को रिकवर कर चुका है। 1 पैसे की अर्निंग है। देखते हैं कि आगे चल के इसका ब्याह क्या बनता है। मैं इसके हवाले से बात करता चलूँ कि मुझे आज भी याद है, ये जो कुछ लोग ये मैं आयशा स्टील की बात इसलिए करने लगा हूँ, आज भी शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि मुझे आज भी याद है कि किसी साहब ने किसी को ने पूछा कि जी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जो है बच्चों की शादियाँ करनी है, तो मुझे बताइए कि मैं कौन-सा शेयर खरीद लूँ? तो उस वक़्त आयशा स्टील जो था वो मेरा ख़्याल है कि कोई ₹13 ₹14 इसके करीब था। तो उन्होंने कहा जी आप आयशा स्टील खरीद लें, ये आपके बच्चों की शादियाँ करवा देगा। वो वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पर बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बल्कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, आप अपने हालात को देखा करें। जब तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, आप लंबी प्लानिंग मत करें कि बच्चों की शादियाँ आपने इस शेर से करनी है। ये मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये समझा चुका हूँ, जो पर्सनल सर्विस लेते हैं हमसे, अच्छे खासे पैसे देते हैं। एक-एक सेशन का जो है वो हम चार्ज करते हैं उनसे।
तो उनको ये समझाना पड़ता है कि यार आपने ये शेयर खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर के साथ साथ जो है वो अब आपने शादी कर ली है। अब आप वो लगातार आपके साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको देखें, उसकी ईपीएस को वॉच करें, मुल्क के हालात को वॉच करें और जहाँ पर आपको लगे कि यार खरीदें लॉन्ग टर्म के लिए। आपने माइंड बना लिया, शेयर खरीद लिया, ठीक है जी। लेकिन जब आपको नज़र आ रहा है कि यार आगे जो है वो हालात मुल्क के खराब हो रहे हैं या जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, कुछ भी हो सकता है, तो वक़्ती तौर पर शेयर में से निकल जाने में कोई मुज़ायका नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ₹10 का शेयर बेच के आपको ₹12 पे बायबैक करना पड़ जाएगा, तो क्या मसला हो गया यार? लेकिन कम से कम आप एक सिक्योर सिचुएशन में तो चलेंगे। तो ये बेसिकली जो है ना, ये चीज़ें खरीद जो है ना, वो आप ज़हन में रखा करें। ये साथ-साथ हमें चूँकि हमारी वीडियो जो है, वो हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता इसका। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है ना, ये साथ-साथ आती है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो हम इसको डिस्कस कर जाते हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें। कंपनी का मतलब ये थोड़ी है कि हमने जो है वो अब उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठा ली है और अब हमने उसी के साथ ही रहना है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमें वारे में आएगा उसके साथ चलेंगे, नहीं वारे में आएगा उसको अगले दिन ही बेच देंगे। कोई मसला नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, एफएफबीएल है ₹4.10 की बहुत अच्छी अर्निंग है इसकी काफ़ी अरसे के बाद। और गैस की कीमतों के हवाले से और खाद के हवाले से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो यकीनन आप लोगों ने देख ली होगी। उसके बाद है जी एंग्रो कारपोरेशन, ₹6.88 की अर्निंग है और ₹4 का डिविडेंड दिया है। बहुत अच्छी अर्निंग है जी और एंग्रो कारपोरेशन अच्छा शेयर है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, 1-2 खबरें हैं। पहली जो खबर है वो डॉलर के हवाले से है कि डॉलर की कीमत में दूसरे रोज़ भी इज़ाफ़ा। जब इतनी बड़ी खबर लगती है तो बंदा समझता है यार पता नहीं कितना इज़ाफ़ा हो गया। 40-45 पैसे की जो है वो सिर्फ़ इज़ाफ़ा हुआ है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जब इम्पोर्ट खुलेगी तो फिर पता चलेगा कि ये मामलात किस तरफ चलते हैं। अभी तो डॉलर को इन्होंने लगाम डाल के रखी हुई है और ये इसी तरह से ही चलेगी इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरी खबर जो है वो टोयोटा के हवाले से है। आपको याद होगा पिछले दिनों बल्कि मेरा ख़्याल है कोई 15-20 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि लकी वालों ने तो किया की जो प्राइसेज़ हैं उसमें कमी कर दी है। अब देखा-देखी बाकी को भी करनी पड़ेगी मजबूरन। तो अच्छी बात है। टोयोटा ने कर दी है तकरीबन को 11 लाख रुपए तक की अर्निंग सॉरी जो 11 लाख रुपए तक की जो है वो कमी वाक़या हुई है। लेकिन वो फॉर्च्यूनर में है। गरीबों की जो गाड़ियाँ हैं, मेरे और आप जैसे लोगों ने जो खरीदनी है, उनमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 50,000, 60,000, 1 लाख इसके इर्द-गिर्द जो है 1 लाख तक का जो है वो फ़र्क पड़ा है। लेकिन चलें आगाज़ हुआ है, देखते हैं कि ये वही गाड़ियाँ जो कि 22-22 लाख की मिला करती थी, 23-23 लाख की मिला करती थी, ये वापस वहाँ पर जाती हैं या नहीं? फ़िलहाल एक आगाज़ हुआ है, इससे यकीनन गाड़ियों की जो सेल्स है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा देख लें कि मार्केट में किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स निकाले हैं। ऑयल एंड गैस ने सबसे ज़्यादा 76 पॉइंट्स निकाले, फर्टिलाइज़र ने 32 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर ने 13 पॉइंट्स। कोई मसला नहीं है, मार्केट बिल्कुल ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे मार्केट में कुछ बहुत बड़ी डिप आती हुई नज़र नहीं आ रही। प्रॉफ़िट टेकिंग है, आप भी कीजिए, हमने भी की है, आप भी कीजिए। जब सब करेंगे, तो मार्केट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा वक़्ती तौर पर। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल जो है अगर जिस तरह से चल रही थी अगर एक बड़ी कैंडल बनती तो यकीनन आज की क्लोजिंग 3 साढ़े 300 400 पॉइंट्स नेगेटिव होती। तो ये हम कह सकते थे कि जी मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट 50,000 की तरफ जाने को रवां-दवां है। लेकिन आज मार्केट में रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। लिहाज़ा कल भी जो है वो मार्केट साइडवेज़ रह सकती है। साइडवेज़ से मुराद कुछ 200 पॉइंट, 250 पॉइंट्स प्लस या कुछ 200-250 पॉइंट्स जो है वो आपको नेगेटिव में मिल सकती है। शायद अभी मार्केट जो है वो 53,000 पर ही है, कल कोई 1000-1500 पॉइंट डालना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, टेक्निकली जिसको हम लोग कहते हैं, वॉल्यूम्स कम हैं, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रुझान है, इसलिए मार्केट में कुछ बहुत बड़ी छलांग लगती हुई नज़र नहीं आ रही। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। हर वीडियो के आखिर पर मैं ये कहता हूँ कि पैसा आपका है, आप सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाले जो फ्रॉड्स हैं, ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस के हवाले से, प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स और इसके अलावा जो दीगर इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई फ्रॉड हुआ है, तो हमारे मेरे से तो अपने साथ एक आध हुए हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आपके साथ हुए हैं तो आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा
कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो बाकायदा एविडेंस के साथ कीजिएगा, ताकि वो एविडेंस जो है वो वीडियो में डिस्कस किए जाएँ। हो सकता है कि आपका काम जो है वो बन जाए और आपको जो है वो मिल जाए, और कुछ नहीं तो हो सकता है कोई बंदा मुझे नोटिस भेज दे। तो लीगल नोटिस मुझे अगर यूके में भेजेंगे, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आपका काम यकीनन हो जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने 2 नंबरी की है तो यहाँ पर तो 4 दिन में फैसला हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह कुछ वीडियोज़ बनानी शुरू करने जा रहे हैं हम। देखते हैं कि कितना अरसा जो है वो हम इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।